हेलो एंड वेलकम। नंबर बेसिस के इस सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं। और नंबर बेसिस नंबर थ्योरी का एक हिस्सा है और इसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नंबर बेस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 2135। ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, ऑर्डिनरी नंबर है और हम सभी जानते हैं कि इस नंबर को हम जब पढ़ते हैं तो हम इसको बोलते हैं 2000s, 100s, 3 10s एंड 5 1s। तो जो हमने बचपन में पढ़ा होता है वो बेसिकली बेस 10 में होता है। ये नंबर स्टैंडर्ड बेस यानी कि बेस 10 में है। तो इस बेस 10 का अर्थ क्या है? तो हमारा नंबर है 2135। इस नंबर में हर डिजिट की एक वैल्यू अपनी खुद की है और एक वैल्यू पोजीशन से होती है। फॉर एग्जाम्पल, 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू है 5 इंटू इसकी यूनिट्स पोजीशन है तो इसकी वैल्यू हो गई 5। ये 3 लिया, 3 की अपनी खुद की वैल्यू है 3 और पोजीशन वैल्यू है 10 तो इसकी वैल्यू हो गई 30। तो ये 3 10s है। ऐसे ही इस 1 को लिया, इस 1 की खुद की वैल्यू है 1 और पोजीशन वैल्यू है 100 तो टोटल वैल्यू हो गई 100। इसी तरह से ये 2 की वैल्यू क्या है? 2 खुद की वैल्यू 2, पोजीशन वैल्यू 1000 तो ये हो गया 2000। तो हमने इसको बेस 10 क्यों बोला? हमने इसको बेस 10 इसीलिए बोला क्योंकि यहां पे आप ये जो पोजीशन वैल्यूज देख रहे हो, ये पोजीशन वैल्यूज दे आर इंक्रीजिंग इन पावर्स ऑफ 10 और इसीलिए 2135 ये जो नंबर है ये बेस 10 में कहलाता है। अगर कोई ऐसा नंबर हो जहां पे इनकी पोजीशन वैल्यूज किसी और पावर में इंक्रीज होती है, सपोज कोई नंबर है जहां पे ये पोजीशन वैल्यूज ये 2 के पावर में इंक्रीज होती है तो वो नंबर बाइनरी हो जाएगा। अगर पोजीशन वैल्यूज 3 के पावर में इंक्रीज होती हैं तो वो टर्नरी नंबर हो जाएगा। अगर 4 के पावर्स में पोजीशन वैल्यूज इंक्रीज होती है तो वो नंबर क्वार्टरनरी हो जाएगा, मतलब बेस 4 है। तो आम बोलचाल में, आम दिनों में हम जब नंबर्स यूज करते हैं तो उन नंबर्स को हम बेस 10 में यूज करते हैं। जनरली अगर किसी दूसरे बेस में हमको नंबर लिखना है, अगर हमें मान लो कोई नंबर बेस 4 में लिखना है, जैसे 1 1 2 3 ये बेस 4 में है तो हम इसको लिखेंगे 1 1 2 3 टू द बेस 4। अगर बेस 5 में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 4 1 3 टू द बेस 5। चूंकि हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन, हम इस नोटेशन को आम जिंदगी में फॉलो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है हर नंबर जो है वो बेस 10 में लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर, जो हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं, उसको किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट किया जाए। इससे पहले कि हम कन्वर्ट करना एक नंबर को बेस 10 से किसी और बेस में ये देखें, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक पर्टिकुलर बेस में कितने यूनिक डिजिट्स हो सकते हैं। जैसे बेस 10 है तो बेस 10 में कितने यूनिक डिजिट्स हो सकते हैं? तो ध्यान रहे, बेस 10 में जो नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 9 तक होंगे। तो नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इन अ बेस इज इक्वल टू द बेस इटसेल्फ। मतलब बेस 10 में 10 यूनिक डिजिट्स होंगे, बेस 5 में 5 यूनिक डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 और बेस 6 अगर है तो इसमें 6 यूनिक डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 और 5। तो आप देखोगे कि हर बार कोई भी बेस अगर आप मेंशन करते हो तो उसका सबसे बड़ा डिजिट उस बेस से एक कम होगा। इसी तरह से अगर नंबर बेस 10 में है तो उसके पास, तो उस नंबर में सिर्फ 10 यूनिक डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से लेकर 9। अगर नंबर बेस 5 में है तो यूनिक डिजिट्स सिर्फ 5 हो सकते हैं।
तो एक जनरलाइजेशन हमारा आ सकता है कि हाईएस्ट डिजिट इन अ बेस n इज इक्वल टू n माइनस 1। तो अगर बेस 5 है तो हाईएस्ट डिजिट हमारा 4 हो गया, अगर बेस 10 है तो हमारा हाईएस्ट डिजिट 9 हो गया। मतलब बेस 5 में हम 4 से बड़ा डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं, बेस 6 में हम 5 से बड़ा डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम बेस 10 इनटू अनदर बेस। लेट्स से हमें 25 को 25 को बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अब आपको ध्यान रहे कि जब हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे होंगे 2 और जो हाईएस्ट डिजिट होगा वो होगा 1। अब जैसे ही हम कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों हाईएस्ट डिजिट इसमें 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आइए देख। तो 25 इसको कन्वर्ट करना है हमें बेस 2 में, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स ये होंगे 2 और जो हाईएस्ट डिजिट होगा ये होगा 1। तो चलिए इसकी प्रोसेस हम समझते हैं। आप 25 को डिवाइड कीजिए 2 से, कंटिन्यूड डिवीजन करना है हमें। 2 अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 12 12 और एक रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को हम यहां पे सामने उसी के सामने लिख लेंगे। ये रिमाइंडर्स हैं। कंटिन्यूड डिवीजन करना है तो हमें एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 12 अभी 2 से बड़ा है। 12 डिवाइडेड बाय 2 क्वोशंट आएगा 6 और अब रिमाइंडर आएगा 0। तो रिमाइंडर अगर 0 भी है तो हमें यहां पे लिखते जाना है। अभी भी 6 2 से बड़ा है, एक बार फिर से डिवाइड होगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 क्वोशंट आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 0। हर बार हम रिमाइंडर सामने लिखते चले जा रहे हैं। 3 अभी भी बड़ा है तो एक बार और डिवाइड होगा। 3 डिवाइडेड बाय 2 क्वोशंट आया 1 और अब फिर से रिमाइंडर आएगा 1। अब और डिवीजन संभव नहीं है, तो आपका जो बेस 2 में नंबर बनेगा ये नीचे से ऊपर आखिरी का क्वोशंट और बाकी सारे रिमाइंडर से मिल के बनता है। ये इसको मैं एनसर्कल किए देता हूं। नीचे से ऊपर पढ़ना है आपको 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 और ये कौन से बेस में है, और अब बेस 2 में है तो इसलिए मुझे ये नोटेशन प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। 1 1 0 0 1 टू द बेस 2। तो क्या हो गया, 25 जो बेस 10 में था इसे जब बेस 2 में कन्वर्ट किया तो बन गया 11001 टू द बेस 2। और देखिए ये जो बेस 2 का नंबर बना ये 2 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स होते हैं उससे बनता है, और इसीलिए ये रिमाइंडर कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हमारा डिवाइजर 2 है तो सबसे बड़ा रिमाइंडर ही 1 होगा। तो इसीलिए बेस 2 का कोई भी नंबर होगा उसमें जो यूनिक डिजिट्स होंगे वो 2 होंगे, 0 और 1, और सबसे बड़ा डिजिट होगा वो 1 होगा। तो ये हमारी बेस 10 से दूसरे बेस में कन्वर्जन की प्रोसेस होगी। अगर बेस 2 की बजाय हमें बेस 3 में कन्वर्ट करना होता तो हम यहां पे डिवाइड 2 से नहीं 3 से कर रहे होते। आइए एक और नंबर को हम बेस 10 से किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं, और लेट्स से हम इस बार नंबर लेते हैं 40 टू द बेस 10 और इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 5 में। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 40 की बजाय 240 ले लेते हैं टू द बेस 10। तो क्या करना है, 240 को हम डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस डिवीजन करेंगे 5 से। 240 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जार 20, 40 5 8 जार 40, रिमाइंडर आया 0। रिमाइंडर को हमने सामने लिख लिया है। 48 अभी भी 5 से बड़ा है, हम फिर से एक बार 48 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जार 45, रिमाइंडर आया 3, इस 3 को सामने लिख लिया। अब 9 को हमने फिर से 5 से डिवाइड किया, 5 1 जार 5, रिमाइंडर आया 4। अब ये 1 डिवाइड नहीं हो सकता है, इसीलिए यहां पे हमारी कंटिन्यूअस डिवीजन बंद हो जाएगी
और हमें नीचे से ऊपर इस नंबर को पढ़ना है। नीचे से ऊपर मतलब 1430, 1 इस डायरेक्शन में, ऐसे 430 टू द बेस 5। तो 240 टू द बेस 10 क्या हो जाता है? 1430 टू द बेस 5। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आप किसी भी नंबर को किसी भी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम बेस 10 इनटू अदर बेसेस आ गया है। अगर आपको ये सेशन क्लियर हो गया है तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कन्वर्ट 1000 फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8। With this we reach an end of this session. Thank you very much. अगले सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को दूसरे बेस से बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। माइंड यू, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं।